वार्षिक वोट। आइए बात करते हैं राजस्थान सरकार जो विधानसभा में बजट सत्र में कृषि बजट जो पेश करने वाली है अलग से, इस पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ चर्चा में बने हुए महासचिव हैं महेंद्र सिंह चौधरी। महेंद्र सिंह चौधरी पूर्व में प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए विभिन्न पदों पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आइए हम बात करते हैं किसानों के लिए इस बजट में सरकार को क्या योजनाएं शामिल करनी है, इस पर चर्चा करते हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप बताएं कि जो राजस्थान सरकार राजस्थान के इतिहास में पहली बार कृषि बजट जो अलग से पेश करने वाली है, तो किसानों की क्या योजना इस बजट में शामिल होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का मामला है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि सरकार का जो बजट है वो तो ऑलरेडी एलोकेटेड है। उसमें ये जो है आय कहाँ से लाएंगे कि जो है उसको कृषि को बढ़ा दें। मेरे को ऐसा लगता है कि जो है सरकार का जो कृषि का एलोकेशन हर साल होता है बजट में, उसी को ये अलग से दिखा देंगे और 2-5% बढ़ा देंगे। वैसे कृषि में बहुत कुछ जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी तो है कि उनको उनकी कीमत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इस बजट में कुछ पैसा रखें और जो है कोर्स ग्रेन, जो मोटा अनाज है, उसका जो है MSP पर भारत सरकार खरीद नहीं करती, तो उसकी खरीद राजस्थान सरकार भी करे और उसको जो है बाजार में बेच के किसानों को वाजिब मूल्य दिवाए। आपको उम्मीद है कि जो 13 महीने तक जो किसान पूरे भारत के जो दिल्ली की सरहद पर खड़े रहे, क्या राजस्थान सरकार उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में जो कृषि बजट में शामिल करेगी? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जो है MSP हमारा मूल मुद्दा था और 3 कानून का मुद्दा था, तो 3 कानून भारत सरकार ने वापस ले लिए। लेकिन जो MSP है वो भारत सरकार जो है लागू करती है, राज्य सरकार उसको लागू शायद नहीं करेगी। वैसे मेरा कहना है कि मोटे अनाज पर राज्य सरकार को भी MSP लागू करनी चाहिए, जिससे किसानों को वाजिब उनकी कीमत का मूल्य मिले। और आप देखिए किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। एक तो वाजिब मूल्य नहीं मिलता, फिर जो है किसानों की फसलें जो है अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से, तूफान से और बीमारी से नष्ट हो जाती हैं, वो उनको नुकसान है। और फिर जो आप देखिए आवारा पशु, उसके बारे में जो सरकार का कोई विचार ही नहीं है। आज से 30 साल पहले आवारा पशुओं के बारे में कोई कानून नहीं था, लेकिन जो है वो वंश तो बढ़ ही रहा था। लेकिन अब जो है सरकार ने जो है ऐसे कानून बना दिए कि किसानों के गले में जो है वो एक आ गई। एक किसान को 1-1 लाख रुपए लगा के अपने खेतों के जो है तारबंदी करनी पड़ती है और सारी रात जो है किसानों उसको जो है गायों के जो है रक्षा, गायों से खेतों की रक्षा करनी पड़ती है, फिर भी जो है उनको परेशानी होती है। किसानों की ऐसी क्या समस्या है जो किसान के साथ में जो खेती में काम करने वाला जो मजदूर है, तो उन मजदूरों के लिए भी कोई अलग से योजना इस बजट में शामिल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मजदूरों के लिए भी होनी चाहिए। अगर किसान जो है सरसब्ज होगा, उसको वाजिब कीमत मिलेगी, तो किसान को भी, मजदूर को भी वो कुछ जो है उसमें से देगा, उसको भी मजदूरी बढ़ा के देगा और उसको भी कुछ सहायता करेगा। किसान तो हमेशा ही जो मजदूर को देता है, अगर उसकी अच्छी कीमत मिलेगी तो मजदूर को भी देगा। अब किसान और मजदूर ये दोनों के बीच में जैसे पशुपालन है, मजदूर भी पशुपालन करता है, किसान भी पशुपालन करता है। पशुपालन को लेकर सरकार को इस बजट में क्या शामिल करना चाहिए ताकि किसान और मजदूर तक पशुपालन का लाभ मिले? पशुपालन को बढ़ावा, राजस्थान का पशुपालन जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान में, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी नीतियों से पशुपालन को खत्म कर दिया। जैसे नागौर का बैल था, वो बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा तक जाता था, लेकिन आज जो है उसको बेच ही नहीं सकते। आज उसको कोई खरीदने आ ही नहीं सकता, उसको गाड़ी में बिठा ही नहीं सकते बैल को, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता। गायों की जो है उन्होंने ऐसी नीति कर दी कि गाय को आप जो है शहर में बेचने के लिए भी नहीं ला सकते, आप उसमें भी आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है। यही हालत ऊँटों की है। ऊँटों को आप देखिए, ऊँटों के बाहर जाने को रोक लगा दी। अब कोई घर में बांध के ऊँट को थोड़ा ही पाल सकता है। ऊँट का रोजाना 2000 का जो है खर्चा है। और ऊँट जो है टोले होते थे, वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश
यूपी गुजरात तक जो चराने जाते थे तब ऊँट पलते थे। अब सरकार ने वो बंद कर दिया बाहर जाना, तो ये किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पशुपालन में उनको सावधानी यानी आसानी रहे? गायों के संबंध में जो कानून जो सरकार ने बना रखे हैं उनको वापस खत्म करना चाहिए। उनके आवागमन पर जो प्रतिबंध है वो खत्म करना चाहिए। ऊँटों के बाहर जाने पर प्रतिबंध है वो हटाना चाहिए। और एक और बताऊं, राज्य सरकार का जो फॉरेस्ट विभाग है ना, वो जो है उसने ऐसे पेड़ पौधे लगाए जो खाने में जहरीले होते हैं, तो उससे पशुपालन जो है वो बिल्कुल नुकसान हुआ। उनको राजस्थान की देसी प्रजाति के पेड़ लगाने चाहिए थे जिससे पशु जो है उस पर पनपते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये किया कि पशु कोई जो है नहीं खा ले, ऐसे पेड़ लगाओ। महेंद्र जी, आप जब प्रशासनिक सेवा में रहे तब आपने राज्य सरकार को इस तरह के सुझाव भेजे कभी? हाँ, अब मैं तो मेरे विभाग में था तो अब तो देता ही था, मेरे विभाग में तो करता ही था। लेकिन मैं तो अगर अब मैं जो है 10 साल से भेज रहा हूँ, 10 साल से हम रोजाना जो है राजस्थान सरकार और भारत सरकार बहुत प्रस्ताव भेजते हैं, बहुत प्रस्ताव रोजाना भेजते रहते हैं। आपको सरकार की तरफ से जो आपने भेजे गए पत्र व्यवहार किया उनका कोई जवाब आया? आता है, भारत सरकार से प्रधानमंत्री को लिखते हैं, उसका हर एक का जवाब आता है हमारे पास, वो उसके विभाग को लिखते हैं आवश्यक कार्य। इसी प्रकार हम मुख्यमंत्री को लिखते हैं, तो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो है विभाग को भेजा जाता है आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। तो अब आपको इस बजट को लेकर ऐसी कुछ जो पत्र व्यवहार है उनके जवाब है और सरकार का जो बजट का जो 40,000 करोड़ का जो मंशा है किसानों के लिए, इससे क्या उम्मीद लगी आपको? देखो, कोई तालमेल सरकार से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अभी भारत सरकार का आज बजट आया है, उसमें भी कोई जो है वही लेखा जोखा है, उसमें कोई खास बात नहीं है, बाकी जो है काल्पनिक बातें और उन पर कुछ होगा नहीं। लेकिन भारत सरकार कह रही है वो बहुत अच्छा बजट है, बहुत कुछ कर दिया, उससे पता नहीं इंडिया कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। तो राज्य सरकार का जो बजट है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो राज्य सरकार की आय है वो एक लिमिटेड आय है, और वो पहले से ही जो है उसका पहले ही हिसाब किताब तय है, तो कहाँ खर्च करनी है, क्या खर्च करनी है, तो नया पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर नया टैक्स लगाएंगे वो जनता पे, किसान 60% किसान ही है, तो किसान ही मरेंगे अगर ज़्यादा टैक्स लेंगे तो टैक्स का कोई अब स्कोप भी नहीं, केवल पेट्रोल और डीजल के अलावा। पेट्रोल डीजल तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। पिछले जो 2 साल से कोरोना महामारी को लेकर जो किसान और मजदूर वर्ग की जो कमर टूटी है, इस बजट से क्या उनको मरहम मिलेगा? कोई खास मरहम नहीं मिलेगा जी। कोरोना कम होने से थोड़ी इकोनॉमी जो है वापस जो है पटरी पे आ रही है, लेकिन राजस्थान की इकोनॉमी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान में राजस्थान की इकोनॉमी सबसे कम स्टेट्स में से है। 4-4.5% की जो है वृद्धि प्रतिवर्ष इकोनॉमी की हो रही है, जबकि राजस्थान की इकोनॉमी कम से कम 10% की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान एग्रीकल्चर स्टेट है, राजस्थान में माइनिंग बहुत है, तो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा।